मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के आखिरी में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में अभी से आ गई है। आज दो बड़े फैसले मध्य प्रदेश की दृष्टि से यहाँ किए गए हैं। एक तो प्रदेश भर में जिस तरह से हुआपुई की स्थिति है या विद्रोह या विरोध को लेकर है, उसको थामने के लिए 14 बड़े नेताओं को जिला या संभागवाई नियुक्त किया है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला बीजेपी ने ये लिया है कि जो जिला अध्यक्ष सिटिंग इस समय है वो विधायकी की दावेदारी नहीं कर सकेंगे, यानी जो जिला अध्यक्ष हैं अगर वो विधायक बनना चाहते हैं तो वो पद छोड़ना पड़ेगा। तो संगठन के लिहाज से ये दोनों ही चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती हैं और इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे पास अशोकनगर के पूर्व जिला अध्यक्ष जो है उमेश रघुवंशी जी हैं। उमेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद के जुड़े। आपका स्वागत है, धन्यवाद। बोलो। मेरा सवाल ये है कि चूँकि संगठन में आप काम कर चुके हैं तो ये दोनों ही फैसले, पहले तो ये कि क्या जो 14 लोग जिनको ड्यूटी दी गई है जिले सौंपे गए हैं, आपको लगता है कि समन्वय जैसी चीज़ बनाने में जो है थोड़ी सहूलियत होगी उससे? जैन जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि कार्यकर्ता को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है, हमेशा कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई काम पोलिंग स्तर पर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। इस बार विधिवत 2023 में भारत चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी है, उसी के तहत ये निर्णय है। नहीं, ये माना जा रहा है कि जो लोग रूठे हैं या जो लोग पुराने कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं उनको मनाने के लिए प्रयोग किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा जिन लोगों को जवाबदारी दी है वो शीर्ष नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो है नहीं तो इनकी जरूरत क्या पड़ी इस तरह जिलों वाई जो है बड़े नेताओं को जो है जिम्मेदारी देने की? भाजपा का एक मंत्र है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता हो, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को एक कार्यकर्ता कहते हैं, तो उन्होंने ये सब कार्य विभाजन होता है। इसके पहले अन्य काम में भी सब लोग लगे थे, ऐसा नहीं कि लोग घर बैठे थे। बात तो ये है कि आपके पास तो वृद्ध संगठन है जिस जिला स्तर से लेकर संभाग और सब चीज़ें, इतने बड़े नेताओं को जिले लेवल की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और माना ये जा रहा है कि ये संगठन में अभी जिस तरह से आपस का विरोध चल रहा है या कहीं कुछ चीज़ें खराब हैं उसको जो है डैमेज कंट्रोल के लिए संगठन लेवल पर किया गया है। ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है जी। इस प्रकार का जो भाजपा को अंदर से नहीं जानते। आपने सुना होगा अगर तैरना सीखना है तो तालाब में उतरना पड़ेगा। नहीं, अशोकनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ तो सिंधिया जी के साथ आए कुछ लोग जो कांग्रेस से भाजपा में आए, वो पुराने भाजपाइयों के बीच में कई बार आपस में तकरारें बहुत सार्वजनिक हो चुकी हैं, तो यहाँ समन्वय की जरूरत तो दिखती है ना? नहीं, यहाँ भी पूरा समन्वय है और आपने सब देखे होंगे कि माननीय सिंधिया जी के आने के बाद तुरंत हम 2 उपचुनाव में उतरे। दोनों ही उपचुनाव भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीती और दोनों ही सीटें पहले कांग्रेस के पास थीं। तो समन्वय नहीं होता तो चुनाव कैसे जीतते? तो समन्वय है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपकी यहाँ के बड़े नेता यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में गए हैं और जाते समय ये आरोप लगा के गए हैं कि सिंधिया जी और उनके साथ आए लोगों के कारण पार्टी में स्थितियाँ खराब हुई हैं। यादवेंद्र जी का वो व्यक्तिगत विचार हुआ, लेकिन अब उन्होंने चूँकि पार्टी छोड़ी है तो कोई ना कोई कारण उनको बताना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब समन्वय, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और आप लगातार इस शहर में देख रहे होंगे कि पूरे समन्वय से पार्टी चल रही है। चलिए, आपको दिख रहा होगा और जनता भी देख रही है आपकी इस बात को। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि जो लोग अभी अध्यक्ष हैं आपके यहाँ, वो अगर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो उनको अपनी अध्यक्षी छोड़नी पड़ेगी, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, ये फैसला हुआ है या नहीं हुआ इसकी जानकारी आप मुझे दे रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है कि ऐसा कोई नहीं, इस तरह की खबरें प्रदेश स्तर से लेकर दिल्ली तक है और आज पूरी दिन भर मीडिया में ये प्रमुखता से रही है। मीडिया तो अपने हिसाब से छापता है, अपने हिसाब से काम करता है। चलिए, मान लीजिए अगर ऐसा है तो नहीं, ऐसा क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर काम के लिए योग्य होता है। शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है वो नीचे का कार्यकर्ता मानता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक संगठन है, कोई भी निर्णय हुआ हम सबको स्वीकार होगा। अच्छा, हमने सोशल मीडिया पर कुछ इस खबर फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं देखी हैं, टिप्पणियां देखी हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि उमेश रघुवंशी ने इसलिए जो है ब्रेक लिया है कि उनको जो है विधायकी की तैयारी करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कार्यकाल मतलब पूरा हो गया था
पार्टी, मैंने कहा ना कि पार्टी संगठन जो निर्णय लेगा हर कार्यकर्ता को मान्य होगा। तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमारी जिस भूमिका को तय करेगी। ये हलचल पहले से भी चल रही थी कि साहब अगर आपको विधायक बनना है तो अध्यक्षी छोड़ना पड़ेगी, तो आपने दोबारा अध्यक्षी की लिए दावेदारी ना करके जो है ये स्पष्ट संकेत दिया था कि आप विधायकी के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप सबको पता है कि कोई भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है, हर एक कार्यकर्ता मानता है। मेरा कार्यकाल होने के बाद मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया, तो स्वाभाविक बात है ऐसा कोई निर्णय ना तो पहले था ना शायद आज है। हम सब कार्यकर्ता जो कहे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अब अगर आप अध्यक्ष होते और ऐसी स्थिति में संगठन जो निर्णय लेगा हर कार्यकर्ता को मान्य होगा। तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमारी जिस भूमिका को तय करेगी। ये हलचल पहले से भी चल रही थी कि साहब अगर आपको विधायक बनना है तो अध्यक्षी छोड़ना पड़ेगी, तो आपने दोबारा अध्यक्षी की लिए दावेदारी ना करके जो है ये स्पष्ट संकेत दिया था कि आप विधायकी के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप सबको पता है कि कोई भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है, हर एक कार्यकर्ता मानता है। मेरा कार्यकाल होने के बाद मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया, तो स्वाभाविक बात है ऐसा कोई निर्णय ना तो पहले था ना शायद आज है। हम सब कार्यकर्ता जो कहे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अब अगर आप अध्यक्ष होते और ऐसी स्थिति में क्या आप छोड़ना पड़ता पता आपको? नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का मुझसे कहती कि आपको एज जिलाध्यक्ष पार्टी में काम करना, मैं एज जिलाध्यक्ष काम करना। नहीं, यहाँ पार्टी ने ये कहा है कि अगर आप विधायकी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्षी छोड़ना पड़ेगा। देखो विधान जी, मेरी जो पृष्ठभूमि है वो संघ की है, विद्यार्थी परिषद की है, और हम लोग ऐसे अनुशासनात्मक संगठनों से आते हैं। हमारे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण, हमारे लिए पद कोई मान्य नहीं रखते, और न पद के लिए मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया। अच्छा चलें, तो ये बताएं, अगर ये फैसला होता है, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं आप जानकारी, तो आप क्या लगता है ये ठीक फैसला है पार्टी के लिहाज से? नहीं, अब ये फैसला पार्टी ने लिया है कि नहीं लिया, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेती है संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से लेती है। अभी कोई फैसला लिया या नहीं लिया मुझे पता नहीं। अगर होता है तो ठीक होगा? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। होगा तब देखा जब आप हर फैसला ठीक होता है। हर पार्टी की हर फैसले को पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार करता है, तो हम सब लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अगर ये ऐसा होता है और आप जिस इलाके से आते हैं उसी से वर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं, और वो मान लीजिए सीट छोड़ के अपना अध्यक्षी छोड़ के उसके लिए दावेदारी करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा मामला? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ताओं को जो है काम भी करते हैं और सबको अपनी अपनी दावेदारी करने का अधिकार है, और सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और वरिष्ठ नेतृत्व भी काम कर रहा है। तो सब लोगों के मन में होता है, सब लोग पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं, पार्टी जो निर्णय लेती है सब लोग मानते हैं उसको। चलिए, तो ये थे उमेश रघुवंशी जी। अब जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कहना क्या नहीं है और क्या है। तो खैर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको और पूरी आपकी SRG टीम को।